सुबह का वक्त था। तमाम दुकानें सज चुकी थीं। इसी वक्त शहर के सबसे बड़े बैंक समृद्ध बैंक के दरवाजे की तरफ एक बुजुर्ग शख्स आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे थे, जिनका नाम राम प्रसाद जी था। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजे पर खड़ा गार्ड ऊपर से नीचे तक उन्हें घूरने लगा। उसकी नजरें साफ साफ कह रही थीं, तुम यहां क्या करने आए हो? राम प्रसाद जी ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और आहिस्ता आहिस्ता शीशे का दरवाजा धकेलकर अंदर चले गए। अंदर जाते ही बैंक के अमले और ग्राहकों ने उन्हें हैरत से देखना शुरू किया। सब ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी गलत जगह आ गए हों। वो आहिस्ता आहिस्ता काउंटर की तरफ बढ़े। एक काउंटर पर पूछगिछ लिखा था, जहां रितिका नाम की एक 30 साला खातून बैठी थी। रितिका अपने काम से ज्यादा अपने फोन में मसरूफ थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। राम प्रसाद जी ने बहुत आजिजी से कहा, बेटी, मुझे बैंक से पैसे निकालने हैं। रितिका ने ऊपर से नीचे घूर कर देखा। एक बूढ़ा आदमी सादा कपड़ों में, पांव में पुरानी चप्पलें। रितिका ने दिल ही दिल में सोचा, शायद पेंशन के 2000 निकालने आए हैं। उसने बेरुखी से कहा, तो निकालो, मैं क्या कर सकती हूं, जाओ इस काउंटर पर। राम प्रसाद जी ने कहा, बेटी, चेक से निकालने हैं। रितिका ने एक नकली हंसी के साथ कहा, ओ, चेक से कितने निकालने हैं? राम प्रसाद जी ने कहा, 2000 नहीं, मुझे 1 लाख रुपए नकद चाहिए। ये सुनकर रितिका जोर जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी बुलंद थी कि आसपास के लोग भी देखने लगे। क्या कहा? 1 लाख? अरे चचा, सुबह सुबह मजाक करने आए हो क्या? तुमने अपनी शक्ल आईने में देखी है? जिंदगी में कभी इतने पैसे एक साथ देखे भी हैं? भिखारी कहीं के, निकल जाओ यहां से, मेरा और बैंक का वक्त जाया मत करो। राम प्रसाद जी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरा खाता इसी बैंक में है, तुम बस एक बार चेक तो देख लो। रितिका अब चिल्लाने लगी, मुझे कोई चेक दिखाई नहीं देगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े बैंक में आकर? ये बैंक तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं है, यहाँ शहर के बड़े लोग आते हैं। तुम्हारी तो हिम्मत भी नहीं कि यहाँ खाता खोल सको। पता नहीं कौन चपरासी था जिसने तुम्हारा खाता खोल दिया। जाओ यहाँ से, वरना गार्ड को बुलाऊं और धकेल कर बाहर निकलवाऊं। राम प्रसाद जी हैरान रह गए। ये हंगामा सुनकर आसपास भीड़ जमा हो गई। सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तब बैंक मैनेजर मिस्टर मल्होत्रा अपनी शीशे की केबिन से बाहर निकले। मिस्टर मल्होत्रा 1 नंबर के घमंडी और चापलूस इंसान थे। उन्होंने दूर से ही माजरा समझ लिया। मल्होत्रा ने तेज आवाज में पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? रितिका, ये कौन हंगामा कर रहा है? रितिका को जैसे और जोर मिल गया। उसने चटकारे लेते हुए कहा, सर देखिए, ये कोई भिखारी है, सुबह सुबह आया है और कह रहा है कि इसे लाख कैश चाहिए। मैं इसे बाहर जाने को कह रही हूं तो ये जा ही नहीं रहा। मिस्टर मल्होत्रा गुस्से में राम प्रसाद जी की तरफ बढ़े। ए बुढ़े, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? जब वो कह रही है कि यहां से जाओ तो जाते क्यों नहीं? ये बैंक है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी आकर बैठ जाए। राम प्रसाद जी ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं भिखारी नहीं हूं, ये मेरा पैसा है। मिस्टर मल्होत्रा अपना आपा खो बैठे। उन्होंने आगे बढ़कर राम प्रसाद जी को जोर से सीने पर धक्का दिया। निकल यहां से। धक्का इतना जोरदार था कि 60 साला राम प्रसाद जी अपना तवाजुन खो बैठे और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके पास बुक और चेक हाथ से छूटकर दूर जा गिरे। उनके सर में हल्की सी चोट भी आई। एक लम्हे के लिए पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। फिर मैनेजर ने गार्ड पर चिल्लाया, देख क्या रहे हो, उठाओ इसे और बाहर फेंको। गार्ड ने पकड़कर राम प्रसाद जी की बाहों को घसीटते हुए बैंक के दरवाजे से बाहर निकाला। राम प्रसाद जी ने पीछे मुड़कर देखा। रितिका फतही मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी। मिस्टर मल्होत्रा अपनी टाई ठीक करते हुए वापस केबिन में जा रहे थे और बाकी गाहक अपने अपने मकामात पर लौट गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बैंक के बाहर धूल और गाड़ियों के शोर के दरमियान राम प्रसाद जी जमीन पर बैठे थे। आंखों में बेबसी के आंसू थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाया था, लेकिन आज उनके ही पैसों ने उन्हें भिखारी बना दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चल पड़े। हर कदम एक बोझ की तरह लग रहा था। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठ गए। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। काफी देर रोने के बाद उनका दिल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन अपमान की आग अभी भी अंदर जल रही थी। उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें अर्जुन को ये सब बताना चाहिए। वो अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर सोचा अगर मैं खामोश रहा तो ऐसे लोगों का हौसला और बढ़ जाएगा। उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाया और अर्जुन का नंबर डायल किया। इस वक्त अर्जुन दिल्ली में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय डील की मीटिंग में था। करोड़ों का प्रोजेक्ट था।
जैसे ही उसके पर्सनल फोन पर पिता का नाम चमका, उसने मीटिंग में बैठे लोगों से माफी मांगी और फोन उठाया। हॉल से बाहर निकलकर कहा, हाँ पापा, सब ठीक है? राम प्रसाद जी की भारी और भीगी हुई आवाज आई, हाँ बेटा, सब ठीक है। अर्जुन तुरंत समझ गया कि कुछ गलत है। पापा, आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ, प्लीज बताएं। राम प्रसाद जी ने रोकर बैंक में होने वाली सारी वारदात अपने बेटे को बता दी। कैसे उन्हें भिखारी कहा गया, कैसे मैनेजर ने धक्का दिया और कैसे गार्ड ने बाहर निकाला। अर्जुन सुनते गए, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। पापा, बस चैन से रहें, मैं अभी आ रहा हूं। नहीं बेटा, तुम अपनी मीटिंग करो, मैं ठीक हूं, बस दिल हल्का करने के लिए बता दिया। अर्जुन की आवाज में ऐसी मजबूती थी कि कोई उसे तोड़ न सकता। कोई मीटिंग, कोई डील मेरे पिता की इज्जत से बड़ी नहीं। मैं पहली फ्लाइट से वापस आ रहा हूं। आप बस दरवाजा बंद करके आराम करें, अब जो कुछ करना है मैं करूंगा। अर्जुन ने फोन काट दिया और मीटिंग रूम में वापस गया। उसने अपने असिस्टेंट को तुरंत मुंबई की पहली फ्लाइट बुक करने को कहा और अपनी कार से सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गया। रास्ते भर उसके दिमाग में पिता का रोता हुआ चेहरा और बैंक कर्मचारियों के घमंडी चेहरे घूम रहे थे। अर्जुन ने फैसला कर लिया कि वो सिर्फ सजा नहीं देगा, बल्कि एक सबक सिखाएगा जो वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे, लेकिन पूरे जोर के साथ। रात देर तक जब अर्जुन घर पहुंचा, उसने देखा कि उसके पिता सोफे पर बैठे बैठे सो गए थे। उनके चेहरे पर अभी भी उदासी और थकान थी। अर्जुन ने आहिस्ता से उनके कंधे पर हाथ रखा। राम प्रसाद जी हड़बड़ाकर उठ गए। अपने बेटे को सामने देखकर उनकी आंखों में फिर आंसू आ गए। अर्जुन ने उन्हें गले से लगाया। बस पापा, अब और नहीं, आप आराम करें, कल हम एक साथ इस बैंक में जाएंगे। राम प्रसाद जी ने कहा, नहीं बेटा, अब हमें वहां जाने की क्या जरूरत है, मैं इस बैंक में अब कभी कदम नहीं रखूंगा। अर्जुन ने उनके हाथ पकड़कर कहा, जाना होगा पापा, ये सिर्फ आपके अपमान की बात नहीं है, ये गुरूर तोड़ने की बात है। हमें जाना होगा ताकि आइंदा वो किसी और के वालिद के साथ ऐसा करने की हिम्मत न करें, और हम वैसे ही जाएंगे जैसे आप आज गए थे, बिल्कुल सादा कपड़ों में। राम प्रसाद जी अपने बेटे के चेहरे पर पुख्ता अज़्म देखकर खामोश हो गए। अगली सुबह अर्जुन ने सादा सी कॉटन की पतलून और मामूली शर्ट पहनी, पैरों में चप्पलें डालीं, ड्राइवर को भी छुट्टी दे दी, एक ऑटो रिक्शा रोका और दोनों बैंक की तरफ चल पड़े। बैंक में आज भी वही माहौल था, वही चमक दमक, वही अमीर लोग। अर्जुन और राम प्रसाद जी जैसे ही अंदर घुसे, कल की तरह सब ने उन्हें घूरना शुरू कर दिया। अर्जुन ने वालिद का हाथ मजबूती से पकड़ा, जैसे उन्हें हिम्मत दे रहा हो। वो सीधे उसी काउंटर पर गए जहां रितिका बैठी थी। रितिका आज भी अपने फोन में मसरूफ थी। अर्जुन ने बहुत आजिजी से कहा, मैडम, हमें पैसे निकालने हैं। रितिका ने चेक हाथ में लिया और रकम देखकर फिर हंस पड़ी। कल मजाक कर रहा था, आज बेटा भी शुरू हो गया, पहले अपने खाते में जमा करो फिर निकालो। अर्जुन ने कहा, मैडम, बस एक बार कंप्यूटर में अकाउंट नंबर डालकर बैलेंस चेक कर लें, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। रितिका ने चेक फेंकते हुए कहा, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, जाओ मैनेजर से मिलो, वही करेंगे तुम्हारा हिसाब। अर्जुन ने वालिद को साथ लेकर मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ा। चपरासी ने उन्हें रोका, कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने कहा, हाँ, इनसे मिलना है, जरूरी काम है, अपॉइंटमेंट है। चपरासी ने कहा, नहीं, तुम दोनों जाओ, वहां वेटिंग एरिया में बैठो, साहब फ्री होंगे तो बुलाएंगे। अर्जुन अपने वालिद के साथ उस कोने में बैठ गया। वो देख रहा था कि कैसे अमीर दिखने वाले लोग बिना अपॉइंटमेंट के सीधे अंदर जा रहे थे और किसी ने नहीं रोका। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया। मैनेजर मल्होत्रा कई बार केबिन से बाहर आया, दूसरे ग्राहकों से हंस हंस कर बात की, लेकिन अर्जुन और वालिद की तरफ नहीं देखा। राम प्रसाद जी अब परेशान हो रहे थे। बेटा, चलो यहां से, मुझे और अपमान नहीं सहना। अर्जुन ने उनका हाथ दबाया। बस 5 मिनट और पापा, सब ठीक हो जाएगा। 1 घंटे के इंतजार के बाद अर्जुन उठा। इस बार चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि पथरीली मजबूती थी। वो चपरासी को नजरअंदाज करते हुए मैनेजर के केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मल्होत्रा किसी से फोन पर हंसकर बात कर रहे थे। अचानक किसी के बिना इजाजत अंदर आने पर भड़क गए। तुम्हें तमीज नहीं, बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? अर्जुन मैनेजर की मेज के सामने खड़ा हो गया। राम प्रसाद जी भी डरते डरते उसके पीछे आए। अर्जुन ने ठंडी आवाज में पूछा, आप मल्होत्रा हैं, इस ब्रांच के मैनेजर? हाँ, मैं हूं, तुम कौन हो? मल्होत्रा फौरन चिल्लाने लगे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में घुसने की? अर्जुन ने कहा, सिक्योरिटी को बुलाने की जरूरत नहीं मल्होत्रा, वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे।
अर्जुन की आवाज़ इतनी पुरसुकून और गहरी थी कि मल्होत्रा एक लम्हे के लिए झिझक गया। अर्जुन ने अपनी जेब से 1 लाख रुपए का चेक निकाला और मेज़ पर रख दिया। मैं चाहता हूं कि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करें। ये मेरे वालिद राम प्रसाद जी का चेक है। कल आपने उन्हें पहचानने से इनकार किया था। मल्होत्रा ने चेक और फिर राम प्रसाद जी के चेहरे को देखा। ओह, तो ये कल वाला बुढ़ा है। लड़के दिमाग खराब हो गया है क्या? जब इसके खाते में पैसे ही नहीं तो ट्रांजैक्शन कहां से करूं? तुम जैसे लोग रोज आ जाते हैं वक्त खराब करने। चेहरा देखकर ही मालूम होता है कि किसकी कितनी हैसियत है। मल्होत्रा ने चेक बिना देखे ही किनारे फेंक दिया। अर्जुन ने कहा, तजुर्बा, हैसियत, चेहरा पढ़ना, यही बातें मुझे यहां ले आई मल्होत्रा। अर्जुन ने फोन निकाला और नंबर डायल किया। हाँ विवान, पूरी टीम के साथ बैंक के बाहर होना। रीजनल हेड और विजिलेंस डिपार्टमेंट को कॉन्फ्रेंस कॉल पर शामिल कर लो। सबको ये सब लाइव सुनना चाहिए। कुछ ही मिनटों में केबिन का दरवाजा खुला और सूट बूट पहने 5-6 लोग अंदर आ गए। अर्जुन ने अपनी कुर्सी खींची और मल्होत्रा की आंखों में आंखें डालकर बैठ गया। मेरा नाम अर्जुन है और ये मेरे वालिद राम प्रसाद जी हैं। मैं इस समृद्ध बैंक का ज्यादा शेयर होल्डर और मालिक हूं। यानी जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, जिस बैंक में तुम काम करते हो, वो मेरा और मेरे वालिद का है। एक लम्हे के लिए केबिन में मौत सा सन्नाटा छा गया। मल्होत्रा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुंह खुला का खुला रह गया, पेशानी पर पसीने की बूंदें। रितिका भी हैरान रह गई। पूरा बैंक स्टाफ और गाहक केबिन की तरफ देख रहे थे। मल्होत्रा कांपती आवाज में बोला, सर, आप मजाक कर रहे हैं। अर्जुन की आवाज गूंजी, मजाक तो कल आप लोगों ने मेरे वालिद के साथ किया, जब आपने उन्हें भिखारी कहा और धक्का दिया और पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी। अर्जुन ने एक आदमी को इशारा किया। उसने लैपटॉप खोला और कल की सीसीटीवी फुटेज चला दी। पूरी वारदात एक एक लम्हे दिखाई दे रही थी। रितिका की हंसी, मल्होत्रा का धक्का, गार्ड की घसीटना, सब कुछ। अर्जुन ने कहा, यह फुटेज अब हेड ऑफिस और न्यूज चैनल्स तक पहुंच जाएगी। मल्होत्रा, आप और रितिका की बर्खास्तगी के खत भी तैयार हैं। मल्होत्रा तकरीबन रोने लगा। वो सीधा राम प्रसाद जी के कदमों में गिर पड़ा। सर, मुझे माफ कर दें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानवर हूं। प्लीज मेरी नौकरी ना लें। मेरे बच्चे छोटे हैं। राम प्रसाद जी ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन की आंखों में कोई रहम नहीं था। जब तुमने मेरे वालिद को धक्का दिया, क्या तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल आया? अर्जुन ने रितिका को अंदर बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। आप दोनों को सिर्फ इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि आपने मेरे वालिद का एहतराम नहीं किया। आपको इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि आप इस कुर्सी के लायक नहीं। बैंक का काम सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं, बल्कि लोगों की खिदमत और एहतराम है। आप दोनों ने इस बैंक के वक़ार को नुकसान पहुंचाया है।